चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ भाई। वेन डायग्राम अपना चल रहा था, ठीक है ना? इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, शूज, शर्ट्स, क्लॉथ्स। तो इसमें किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा? दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ। शूज, शर्ट्स, क्लॉथ्स। देखो, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये जो शूज होते हैं वो कपड़े से भी बने होते हैं, है ना? लेकिन बच्चे, शूज चाहे चमड़े से बने हो चाहे कपड़े से बने हो, लेदर के हों चाहे कपड़े के हों, चाहे कैनवस के शूज हों, कैसे भी शूज हों, शूज जो है वो फुटवियर की कैटेगरी में आता है बच्चे। शूज फुटवियर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो शूज फुटवियर की कैटेगरी में आता है, तो सिंपल सा फंडा है, शूज गारमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब क्लॉथ्स में नहीं जाएगा, क्लॉथ्स में नहीं जाएगा। तो शूज अलग होगा, शर्ट्स, शूज अलग होगा, शर्ट जो है वो क्लॉथ्स की कैटेगरी में आता है, तो शर्ट्स क्लॉथ्स में चला जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं। चेस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इंडोर गेम्स। देखो, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फैक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे इंडोर गेम्स आपको पता होना चाहिए, आउटडोर गेम्स आपको पता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट आउटडोर गेम होता है। अब ये मत सोचना कि आउटडोर जो बाहर खेला जाए, ऐसे तो चेस मैदान में बैठ करके खेल लो भाई। मतलब आउटडोर गेम वो होते हैं जो बाहर, जिनका एरिया डिसाइडेड होता है। जैसे क्रिकेट की पिच डिसाइड है, क्रिकेट का ग्राउंड डिसाइड है, कितने का एरिया होगा, है ना? ग्राउंड डिसाइड है, जो ग्राउंड का मेजरमेंट डिसाइड है वो आउटडोर है। जैसे क्रिकेट आउटडोर है बाहर, ऐसे ही आपका फुटबॉल आउटडोर है, बास्केटबॉल आउटडोर है, खो खो आउटडोर है, वॉलीबॉल आउटडोर है। ये आउटडोर गेम है, बाहर खेलने वाले, मैदान में खेलने वाले। चेस इंडोर है, ठीक है। टेबल टेनिस इंडोर है, क्रिकेट आउटडोर है। तो ये चेस और टेबल टेनिस आपका इंडोर गेम्स में आ जाएगा, और क्रिकेट आपका आउटडोर गेम में आ जाएगा, फुटबॉल आउटडोर गेम में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बाद कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारा कराऊंगा, ठीक। चलो, तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। तो अब प्रीवियस ईयर चलेंगे तो बच्चे थोड़े स्पीड में करेंगे। देखो, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, कंसेप्चुअल मैंने आपको करा दिया, तो प्रीवियस ईयर ऑप्शंस के साथ मिलेंगे तो थोड़ा समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे सीखना है, कैसे समझना है। जैसे बेड, बेडरूम, हाउस आया। अब बेड जो है वो बेडरूम के अंदर ही मिलेगा, बेडरूम के अंदर ही मिलेगा, तो ये खत्म और ये खत्म। और बेडरूम घर के अंदर ही मिलेगा, तो ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कई बार आपको तीन ऑप्शन गलत करने ज़्यादा बेहतर रहता है, कई बार डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। डन, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से बनाना है। भाई बेड बेडरूम में होता है, बेडरूम घर के अंदर होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसे किंग, फादर, क्वीन। अब देखो, किंग और क्वीन तो अलग अलग बनेगा ही बनेगा, किंग और क्वीन तो अलग अलग बनेगा ही बनेगा, है ना। राजा और रानी तो अलग बनेगा ही बनेगा, है ना। अब राजा रानी अलग बनेगा, अलग तो होंगे ही होंगे, यानी कि कॉमन वाला, तीनों कॉमन वाला तो गलत हो गया, ठीक है। अब पिता जो है राजा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये बनेगा, यानी कि ये बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, ठीक है। अब जब आज की क्लास होगी उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने लायक बन जाओगे आप, ठीक है। चलो, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रूट, एप्पल, वेजिटेबल। अब एप्पल एक फ्रूट है,
अब आपको डायरेक्ट पता चलेगा एप्पल एक फ्रूट है तो 100% जाएगा ही जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। डॉक्टर, फादर, मदर। अब माता और पिता ये तो दोनों अलग अलग होंगे, वही राजा की तरह, राजा की तरह माता और पिता। अब राजा की तरह राजा में रानी अलग थी, ठीक है, तो इसलिए भाई यहाँ माता पिता तो अलग अलग बन गया, राजा और उसकी तरह, राजा की रानी की तरह। अब यहाँ क्या था कि पिता जो है रानी तो नहीं कहला सकता, इसलिए एक के साथ ही मर्ज हुआ। पिता जो रानी तो नहीं कहला सकता, इसके साथ एक के साथ ही मर्ज होगा। लेकिन डॉक्टर पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, डॉक्टर पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। डन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हैंड, फिट, चिन्ह। हाथ, पैर, ठोड़ी। अब अब देखो, ठोड़ी जो है वो अलग पार्ट है बॉडी का, हाथ अलग पार्ट है, पैर अलग पार्ट है, तीनों अलग पार्ट है। अगर इसके साथ बॉडी पार्ट्स दे दिया जाता तो ऐसा बन जाता कि शरीर के अंग बॉडी पार्ट्स, ये तीनों बॉडी पार्ट्स हैं बट तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे गैलेक्सी, अर्थ, मून। ठीक है, डन भाई। तो गैलेक्सी, अर्थ, मून। अर्थ और मून तो दोनों अलग अलग होंगे ही होंगे। अर्थ और मून दोनों आकाश गंगा के पार्ट है ना, गैलेक्सी के पार्ट है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी सही जवाब है। अब सोचो, अब सोचने लायक बन चुके हो। सोचो भाई। ध्रुव चौहान, कौन सा क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेन, कौन सा क्वेश्चन ये बताओ कि वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करूं। ब्रदर, फादर, मदर। अब फादर मदर तो अलग होंगे, फादर मदर तो अलग होंगे। अब फादर ब्रदर का कुछ परसेंट बनेगा, पिता भाई भी बन सकता है, मदर तो नहीं कहला सकता ना, मदर तो नहीं कहला सकता, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सेवंथ ए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका। ठीक है, चलो शिवांग शुक्ला, मैं चेक नहीं चेक करवाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी। आ जाओ। अब देखो, आड़ू, लीची, फल। आड़ू अलग है, लीची अलग है, दोनों फल होते हैं। हो गया, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज आड़ू? आड़ू क्या होते हैं भाई? अब आड़ू आपने खाए होंगे भाई, है?
नहीं खाए क्या? नहीं खाए तो लो, कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा? देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ आड़ू क्या होते हैं। ये होते हैं भाई आड़ू, खाए होंगे। हम्म? देखो पीछे फ्रूट मैंने डाल दिया, इमेज डाल दिया। ये होते हैं आड़ू। सेब मत मान लेना इनको, हमने तो बहुत खाए हैं यार, खट्टे मीठे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आड़ू भाई। चलो नेक्स्ट, ब्रदर फादर पेंटर। अब ब्रदर फादर पेंटर तीनों हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और चित्रकार भी हो सकता है। चीकू की तरह होते हैं, हाँ मतलब चीकू मीठे होते हैं, आड़ू खट्टे मीठे, मतलब मैं कैसे समझाऊं यार, मैंने तो बहुत खाए हैं। चलो, डॉक्टर पेशेंट इंडियन सिटीजन। डॉक्टर पेशेंट भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, और इंडियन सिटीजन भी हो सकता है। बी इज द राइट आंसर, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ये अलग टाइप है, ये लास्ट में कराऊंगा। कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है, इस तरीके से उल्टा पूछ लिया जाता है, मतलब वेन डायग्राम पहले दे दिया जाता है और किसका बनेगा ये पूछा जाता है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में तीन ऑप्शन गलत करने ज़्यादा सही रहते हैं। फादर ब्रदर मेल। अब फादर ब्रदर मेल का ए का बता रहा हूँ, ए को डिफाइन कर रहा हूँ। फादर ब्रदर मेल का तो ऐसा बनेगा कि भी फादर ब्रदर भी हो सकते हैं, मेल तो दोनों होंगे, तो ऐसा तो नहीं बनेगा, तो ए तो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी, साक्षर इंजीनियर किसान, है ना। अब साक्षर इंजीनियर किसान, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा फंडा, कई बार अगर कंफ्यूजन हो तो आगे के ऑप्शन पढ़ लेना, सी में, सॉरी बी, बी डिफाइन कर रहा हूं। अगर कंफ्यूजन हो तो आगे के ऑप्शन पढ़ लेना, लिटरेट, इंजीनियर, फार्मर। इंजीनियर साक्षर तो होगा ना, पढ़ा लिखा तो होगा ना, ये तो कंफर्म है कि इंजीनियर साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा। इंजीनियर किसान भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। किसान पढ़ा लिखा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बी ऐसा बनेगा। सी, मदर आंट डॉक्टर, माताएं चाचियां डॉक्टर, ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ठीक है, डी ऑप्शन, भाई पिता है वो, दादा जो है वो किसी के तो पिता है ही ना, और वो दोनों मेल हैं, तो डी इज द राइट आंसर। बी भी गया, सी भी गया, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, क्लियर भाई। आलू बुखारा कहते हैं हमारे तो, आलू बुखारा अलग होते हैं, आड़ू अलग होते हैं। आलू बुखारा भी खट्टे मीठे होते हैं, वो शाइनिंग होते हैं थोड़े। ठीक है, ठीक है शिवांग शुक्ला, मैं चेक करवाता हूँ। नेक्स्ट, डॉक्टर मैरिड फीमेल। अभी ये तो डायरेक्ट बन ही गया होगा भाई, डॉक्टर शादीशुदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और फीमेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ परसेंट चलेगा। ए इज द राइट आंसर। आसान है, प्रीवियस ईयर तो बहुत आसान है।
हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, दोनों प्लेनेट हैं। सी इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान। नेक्स्ट, ये उल्टा पूछ लिया, ठीक है। यहां देखो, टका एक करेंसी होती है, पेसो भी एक करेंसी होती है, दोनों करेंसी होती है। ए ऑप्शन ही बन गया। टका एक करेंसी होती है, पेसो भी एक करेंसी होती है। अब जिसको नहीं पता पेसो और टका करेंसी, वो तो बना ही नहीं पाएगा। यहां पर वेन डायग्राम नहीं, जीएस पूछिए। पेसो भी एक करेंसी होती है, टका भी एक करेंसी होती है, ये दोनों करेंसी होते हैं। जिसको नहीं पता वो नहीं बना पाएगा। तो भाई पेसो एक करेंसी है, याद रखा करो, इसलिए जीएस पढ़ा करो, ठीक है ना, जीएस पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ा करो। चलो ना, चलो भाई, ये करेंसी है। अब देखो, मान लो किसी बच्चे को नहीं मालूम कि भाई करेंसी है कि नहीं, तो भी वो बच्चा कर सकता है। कैसे? नेचुरल नंबर, इंटीग्रल नंबर और रियल नंबर का तो ये नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट, पोटैटो, पीच वेजिटेबल, पीच जो आड़ू सब्जियां नहीं है, ये नहीं बनेगा। डॉक्ट्रिन, सिंगर, एक्स्ट्रावर्ट, ये कुछ परसेंट में जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। डन भाई? नहीं। चीनू, सोनू, गुरुदेव, राजस्थान के शिखर आओ कभी। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, किसी दिन जरूर मिलेंगे, है ना। यहाँ देखो, फर्नीचर, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, बेड अलग है, चेयर अलग है, डाइनिंग टेबल खाने की मेज अलग है, तीनों फर्नीचर है। तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से तो और भी हेल्प मिलती है इन क्वेश्चन में, बड़ा आसान रहता है ऑप्शन से तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। हो गया भाई। बी, सी, ए, क्या अलग अलग जवाब दे रहे हो? देखो,
एथलीट बॉयज स्टूडेंट। अब देखो बॉयज स्टूडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और एथलीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं भाई। एथलीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हो गया ना इसका तो, हाँ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो यहां आपको पता होना चाहिए, यहां आपसे साइंस पूछी है कि भी मोतियाबिंद क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है, नहीं। डायबिटीज एक दूसरे से फैलती है, नहीं। खसरा एक दूसरे से फैलती है, हाँ, हाँ फैलती है। ठीक है, अब देखो मोतियाबिंद नॉन कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से नहीं फैलती, मेरे है तो आपके नहीं होगी। मधुमेह एक दूसरे से नहीं फैलती, ये दोनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, और खसरा कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैलती है। तो ए इज द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा कि ए क्यों नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा कि बच्चे इसमें आपने कैसे मान लिया भाई, इसमें और इसमें फर्क है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों कॉमन है। ये दोनों अलग अलग होने का मतलब, मान लो आप अगर आप ये स्टूडेंट मानते हो, ये एथलीट मानते हो, ये बॉय मानते हो, इसका मतलब तो ये हुआ बॉय एथलीट नहीं, सो एथलीट और बॉय का कोई लिंक ही नहीं है। बॉय और एथलीट अलग अलग हो गए, मतलब लड़का कभी एथलीट बन ही नहीं सकता, है ना। अगर आप इनको बदलते हो, है ना, मान लो ये स्टूडेंट मानते हो, ये बॉय मानते हो, ये एथलीट मानते हो, तब भी स्टूडेंट कभी बॉय हो ही नहीं सकता, मतलब सारी गर्ल्स ही होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम में ये दोनों अलग अलग हो गए, और कोई भी व्यक्ति एथलीट भी बन सकता, बॉय भी बन सकता, स्टूडेंट बन सकता। वो व्यक्ति, वो लड़का जो पढ़ रहा है और एथलीट है, वो लड़का जो पढ़ रहा है और एथलीट है, वो किस में जाएगा, तीनों है, वो किस में जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको बॉय मान लिया, ठीक है, तो ये एथलीट और ये स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट कभी एथलीट हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ह्यूमन, मानव, टीचर, क्लर्क, प्यून। मैंने आपको कहा था पोस्ट जो है वो हमेशा अलग अलग होती है ना। क्लर्क, प्यून और टीचर तीनों अलग होंगे, तीनों पोस्ट है, ये तीनों मानव ही होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, यानी कि आसान था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सुशांत कुमार सेरा, अपनी क्लास का टाइमिंग लाइव क्लास में देख लिया करो ना, पहले ही दिख जाता लाइव क्लास। 19 में 4 गोले कैसे हैं, 4 गोले कैसे हैं भाई, 4 नाम है तो 4 ही गोले होंगे ना। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डायबिटीज, एक मिसल्स, खसरा, 4 नाम है तो 4 ही गोले होंगे, है भाई। देखो करो, हो गया।
देखो देखो, अब ईटेबल प्लम्स फ्रूट्स, भोज्य आलू बुखारे फल। अब आलू बुखारे फल तो है ही, 100% तो जाएगा, दो से ही गलत हो गया। आलू बुखारे फल तो है ही, दो से ही गलत हो गया। भोज्य तो ईटेबल, ईटेबल भी है ना। जो भोज्य है, जो आलू बुखारे फल तो है ही, और फल ईटेबल है, तो ए का तो ऐसा बनता, बी का देख लो, दो से ही गलत हो गया। ए तो ए ऑप्शन तो दो बनाने से ही गलत हो गया। नेक्स्ट, मेल फीमेल डॉटर। अब मेल फीमेल डॉटर, मेल फीमेल अलग होगा, मेल फीमेल अलग होगा, ठीक है। ये डॉटर कंप्लीटली फीमेल में जाएगा, मेल अलग, यानी कि बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट, वुमेन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर, महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। अब गायनोकोलॉजिस्ट 100% डॉक्टर तो होगा ही, सी ऑप्शन में चले, गायनोकोलॉजिस्ट 100% डॉक्टर होगा ही होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होगा ही होगा। वुमेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जरूरी नहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ वुमेन ही हो, मैन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सी भी हो गया। इसके ऊपर एक मूवी भी बननी थी, ठीक है, कि गायनोकोलॉजिस्ट वुमेन ही क्यों, मैन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सी गया। अब डी एक ही बचा, ठीक है भाई। कुछ एंटरप्रेन्योर वुमेन हो सकती हैं और कुछ फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों भी हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, परोपकारी भी हैं और उद्यमी भी हैं, यानी कि तीनों भी हो सकती हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी सही जवाब है, ठीक। चलो, ब्रदर भाई, भतीजे अंकल। भतीजा, भाई जो है वो किसी का भतीजा भी होगा और किसी का अंकल भी होगा। रिलेशन हमेशा कुछ परसेंट ही आंसर आने लगा है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा अलग से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, ये मैं अलग से कराऊंगा। चलो नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाहारी, ओमनीवोर्स, डियर, प्लेनेट। अब देखो, डियर जो है सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी होता है या नहीं होता है, मांसाहारी शाकाहारी, है ना। तो देखो, एक मांसाहारी होता है, एक वो शाकाहारी होता है, जो मांस मतलब खाता है वो मांसाहारी होता है, जो दोनों खा लेता है वो सर्वाहारी होता है, जो वेज ओनली वेज खाता है वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है, वो शाकाहारी होता है। तो हिरन जो है वो सिर्फ वेज ही खाता है, यानी कि वो सर्वाहारी में नहीं जाएगा। हिरन जो है शाकाहारी में जाएगा, सर्वाहारी अलग होगा, हिरन सर्वाहारी में नहीं जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों होंगे, ठीक है, दोनों लिविंग सजीव प्राणी होंगे और दोनों ग्रह पे पाए जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो ऑप्शन से चलेंगे, नहीं दे रखा तो ऑप्शन से चलेंगे। आ जाओ, ठीक है, फिर हम ऑप्शन से चलेंगे। डियर, अब प्लेनेट, अर्थ नहीं दिया, प्लेनेट दिया है, मैं अर्थ लेकर के चल रहा था, ठीक है। डियर जो है ये तो कंफर्म है। देखो, जब आपको सही आंसर ऑप्शन में भी ना दिखे तो पहले दो के बारे में सोचो कि ये तो कंफर्म है कि हिरन ओमनीवोर्स तो नहीं है।
अलग तो होगा ही होगा, और दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ही होंगे दोनों, यानी कि इतना तो बनेगा ही बनेगा। 3 के बारे में ये गलत, ये गलत, इतना तो बनेगा ही बनेगा, ये गलत, एक ही बचा, प्लेनेट अलग हो जाएगा। वैसे भी ग्रह दिया है, ठीक है, ठीक, अर्थ दिया होता तब भी अलग भी मान सकता था, और वो अर्थ पे ही रहते हैं ये भी मान सकता था। दोनों प्रायोरिटी, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रखता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता। अर्थ दिया होता तब भी अलग भी मान सकता था, वो ग्रह के रूप में देख सकता था, और वो प्लेनेट अर्थ पे रहते वो भी देख सकता था। चलो करो भाई जल्दी से। डन भाई। सर 2024 सीजीएल टारगेट है, समझ नहीं आ रहा कि सीजीएल वॉरियर लूँ या रीजनिंग गुरु बुक लूँ। भाई 2024 सीजीएल टारगेट है तो रीजनिंग गुरु बुक लो यार। 2024, 25, 26 के लिए रीजनिंग गुरु बुक बनी है। सीजीएल वॉरियर जो है वो होती है 1 महीने पहले फास्ट रिवीजन करना हो, मात्र 15 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, पतली सी बुक से 2024 तक कैसे काम चलाओगे। सीजीएल वॉरियर उनके लिए लॉन्च की थी भाई जल्दी से एग्जाम होने वाला हो। मान लो जब सीजीएल नज़दीक आ जाएगा तब सीजीएल वॉरियर अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी सेल सीजीएल वॉरियर यूं इंक्रीज होती है, क्योंकि जिन्होंने बुक नहीं खरीदी और मान लो खरीदी भी, मान लो रीजनिंग गुरु भी खरीद ली, मान लो या कोई और बुक भी कर रहे हैं, तो भी फटाफट फास्ट रिवीजन के लिए सीजीएल के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाए, वो सीजीएल वॉरियर खरीदता है। रीजनिंग गुरु एक ऐसी बुक बनाई गई जिसमें सारे कंसेप्ट डाले हैं, सारे लेटेस्ट प्रीवियस डाले हैं, तकरीबन 6500 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग गुरु बुक करो, चैप्टर वाइज उसको पढ़ो, बड़े तरीके से लेटेस्ट सवाल उसमें दे रखे, वो बुक आपको रखनी ही रखनी है। रीजनिंग गुरु बुक तो आपको करनी ही करनी है, कंपलसरी है। तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा लो, ठीक है। चलो आ जाओ। प्लास्टिक आइटम, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बकेट, बाल्टी, पोटैटो फ्रेम, ठीक है। प्लास्टिक आइटम, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बकेट, बाल्टी, फोटो फ्रेम। अब देखो फोटो फ्रेम और बाल्टी तो दोनों अलग होंगे, और ये प्लास्टिक से बनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भाई। क्लियर है, ठीक है। सर मेरे पास रीजनिंग गुरु बुक, ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, वो कैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति सब है। बिल्कुल, जो जो बुक आपके पास हो वो बहुत डिटेल में पढ़ो। देखो हम जो टीचर्स बुक बनाते हैं ना, वो मैक्सिमम मार्केट में हमने क्या देखा, हमने रैंकर्स गुरुकुल इतना जल्दी क्यों ग्रो हुआ, क्यों बच्चों को इतने पसंद आए, क्योंकि रैंकर्स गुरुकुल ने डिफरेंट तरीके से काम किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि मार्केट में टीचर्स कैसे बुक छाप रहे हैं। प्रीवियस ईयर उठाया, अपना नाम दिया, छाप दी। प्रीवियस ईयर उठाया, अपना नाम दिया, छाप दी। सेम पब्लिकेशन के 3-3 टीचर सेम प्रीवियस ईयर सेम बुक अपने नाम से बेच रहे हैं। अरे प्रीवियस ईयर तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। तो हमने इस चीज़ को तोड़ा। पिछले 4-5-6 साल से सिर्फ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे पब्लिकेशन, बड़ी बड़ी पब्लिकेशन, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी बड़ी पब्लिकेशन, बस प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। हमने क्या किया, उसमें मेहनत तो हमारी लगी,
हमने बुक को राइटर की तरह लिखा, हम टीचर नहीं, बुक के फॉर्मेट में हम राइटर के रूप में आए। आप कॉम्प्रिहेंशन क्रांति देखो, आपको ऐसा लगेगा कि प्रशांत सर खुद बोल रहे हैं एक पॉइंट। आप वो कैब संजीवनी देखो, एक रीजनिंग गुरु में मैंने मेरे सॉल्यूशन, ऐसे नहीं प्रीवियस ईयर उसका आंसर की सॉल्यूशन दे दिया, ऐसे लगेगा आपको कि भाई मैंने खुद आपको मतलब खुद बोल रहा हूं मैं। आपको एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, जो मैं आपके को बातें बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। अगर वो मिल गया तो ये ओपन नहीं हो रही। ओपन क्यों नहीं हो रही है? चलो जब ओपन होगी तब बताऊंगा, शायद ओपन हो जाए। हाँ देखो, जैसे मेरी रीजनिंग गुरु बुक का चैप्टर नंबर 25 है, ठीक है, कोई भी चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 25 है स्टेटमेंट आर्गुमेंट। अब देखो स्टेटमेंट आर्गुमेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे लेटेस्ट, ये आपको कहीं मिल जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो है ना, अब आंसर की के बाद अब सॉल्यूशन कोई भी रैंडमली आपके सामने, रैंडमली एकदम से क्लिक करूंगा आपके सामने, रैंडमली कहीं भी रोक दूंगा, कहीं भी रोक दूंगा, ठीक है, कोई भी, ये ले लो, ये लो, सॉल्यूशन पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का, भारत में माध्यमिक विद्यालय, एक क्वेश्चन है भारत में माध्यमिक विद्यालय के रिलेटेड, आप सॉल्यूशन पढ़ के देखना, वो क्वेश्चन पढ़ोगे तब रिलेट कर पाओगे। फिर भी भारत में माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र परीक्षा में सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, परंतु यह कहना गलत है कि हमारी जरूरत केवल रोजी रोटी है और पश्चिम मॉडल है। यह गलत है क्योंकि हमारी जरूरत रोटी है परंतु हमें ज्ञान भी जरूरी है, इसलिए यह तर्क गलत है। देखो कितने डिटेल में क्वेश्चन पढ़े बगैर आपको सॉल्यूशन प्यारा लगेगा। सेकंड, अब इसका सीधा ये बोल सकता था कि ये गलत है, इसका सीधा ये बोल सकता था ये सही है। सेकंड, भारत में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो सकता तो 2100 में प्रवेश नहीं कर सकते, यह कहना गलत है क्योंकि यह तर्क सही नहीं है। हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान होगा तो हमें और हमारे देश दोनों का अच्छा विकास होगा, इसलिए यह गलत है। ठीक है, अब देखो कोई भी रैंडमली क्लिक कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन उठा लो। लो यहाँ पर भारत की सेवानिवृत्ति हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी के निकटतम संबंधी को सरकारी नौकरी नहीं दिया गया तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यह कहना गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है करना, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के संबंध में नौकरी देने से प्रतियोगी और जरूरतमंद युवाओं को सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएगा और अच्छे कर्मचारी नहीं आएंगे तो देश का विकास नहीं होगा, इसलिए यह तर्क सही नहीं है। एक एक बात डिटेल में लिखी बाकायदा, इसलिए बच्चों को पसंद आई। अभी इतना कुछ लिखने में दम लगा भाई, लगा तो लगाया, और हर चैप्टर में, इसलिए बच्चों को पसंद आई। तो हमने बुक को बनाया नहीं, हमने बुक को लिखा हैंड राइटिंग से ऐसे, फिर उसको टाइप कराया। अब इतनी मेहनत करने में दम लगा, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आए। ये रीजनिंग गुरु का कमाल है जो बच्चों को इतना प्यार मिला है। यहां देखो उसने बोला प्लेनेट सन मून। अब देखो सन प्लेनेट नहीं है, मून भी प्लेनेट नहीं है। मून इज ए सैटेलाइट, सन इज ए स्टार एंड अर्थ इज ए प्लेनेट। प्लेनेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इन द सेंस 9 प्लेनेट थे, अब 8 रह गए, 9 ग्रह अब 8 रह गए। मून एक सैटेलाइट है, उपग्रह। सन एक स्टार है, तारा। सन स्टार बहुत सारे हैं, प्लेनेट तो 8 ही अब तो। ठीक है, प्लेनेट अलग, तीनों अलग अलग चीजें, तीनों अलग अलग हैं, तो ए इज द राइट आंसर। सुशांत टॉप 1 सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अपडेट के बाद चलो मैं देखता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें।
हो गया। देखो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, टेबल, लैपटॉप। अब देखो, मोबाइल फोन, टेबल और लैपटॉप। टेबल लैपटॉप नहीं है, टेबल अलग है, लैपटॉप अलग है। मोबाइल फोन अलग, लैपटॉप अलग, टेबल अलग। ये तीनों अलग अलग तो होंगे, ये तीनों अलग अलग तो होंगे। अब मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। टेबल अलग है, मोबाइल फोन, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो यानी कि डी इज द राइट आंसर। सर सुनो, सुनाओ भाई राहुल। कल मिल जाएंगी सारी क्लास की पीडीएफ, ठीक है? क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट देखो भाई, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। अब देखो, जिसको नहीं पता होगा कि गुवाहाटी कहाँ पर है, हालांकि इतना तो पता ही होगा यार, ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पर है वो तो सोच ही नहीं पाएगा। हाँ, दिल्ली अलग है, सबको पता है। असम अलग है, सबको पता है। मेन जो है वो आपका, और इंडिया सबको पता है भाई, इंडिया सबको पता है भाई। दिल्ली इंडिया में ही है सब, दिल्ली भी है, असम भी है। गुवाहाटी पूछना चाह रहा है वो आपसे, सच बताऊं तो भाई गुवाहाटी सिटी ऑफ असम है, ठीक है, असम का ही शहर है। दिल्ली अलग है, तीनों इंडिया में है, ठीक है, तीनों इंडिया में है। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, डी सही जवाब है। कोई दिक्कत? राहुल, गौरव, दिवाकर सर सुनो। हाँ भाई, राहुल भी बोल रहा था सर सुनो। हाँ सुना भाई, करो। 21 के भी ले लिया मैंने एग्जांपल, 22 के भी ले लिया, 23 के भी ले लूंगा। सर एक बार बोलो मूर्ख चीनू, सर बहुत अच्छा लगेगा। मूर्ख चीनू, क्या क्यों मूर्ख सुन करके क्यों अच्छा लगेगा भाई? बहुत इंटेलिजेंट है यार चीनू। गुवाहाटी पांडिचेरी में है, अंजलि कह रही है। क्या बात है भाई, गुवाहाटी पांडिचेरी में भाई, क्या बात है। द बिगेस्ट सिटी ऑफ असम है गुवाहाटी, ठीक है, जल्दी बताओ। यहाँ देखो, हो गया। ब्लैक हेड पीपल, टाल पर्सन, वेट लिफ्टर। अब देखो, ये तो कोई भी कुछ भी हो सकता है भाई, लंबे व्यक्ति भी हो सकते हैं, काले बालों वाले भी हो सकते हैं, और बहुत अलग वेट लिफ्टर भी हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ए इज द राइट आंसर, आसान है तो। नेक्स्ट, टाइगर, रेप्टाइल, टोर्टोइज। टोर्टोइज रेप्टाइल है, मैं करवाया था मैंने, देखो आ गया ना, करवाया था। टोर्टोइज रेप्टाइल है, टाइगर नहीं है,
टॉर्टवाइज रेप्टाइल है, टाइगर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। अब तो आसान लगने लग गया होगा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। चलो डन। चलो नेक्स्ट, पेंसिल, शार्पनर, लिड। पेंसिल अलग, शार्पनर अलग, पेंसिल अलग, शार्पनर अलग, ये दोनों ठीक है। अब लिड जो है वो पेंसिल से रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? देखो शार्पनर तो अलग रहेगा ही रहेगा, ये तो पक्का कंफर्म हो गया। आपको सोचना है, जल्दी से सोचो, कमेंट का वेट कर रहा हूं। आपको सोचना है पेंसिल और लेड के बारे में। जल्दी सोचो। चलो बहुत बढ़िया। देखो जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये तो पता चल गया ना, पेंसिल और शार्पनर अलग है। लीड का शार्पनर से कोई लिंक नहीं है, मतलब एक बिल्कुल अलग रखा मिलेगा जिससे शार्पनर से कोई लिंक नहीं है, एक बिल्कुल अलग रखा मिलेगा। अब एक अलग इसमें है नहीं, एक अलग इसमें है नहीं, एक अलग इसमें है नहीं, भाई सारी पेंसिल जो है लीड से ही बनती है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। सर जो मजा टीचर की डांट और पिटाई खाने में वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है, बिल्कुल चीनू सोनी। लेकिन गलती करने पे, गलती करोगे तो डांट और पिटाई भी खाओगे, लेकिन अगर आप अच्छा करोगे तो शाबाशी भी पाओगे। तो अच्छा करो ताकि मैं हमेशा शाबाशी दूं। चलो डी डी डी, सारे बच्चे आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखो मेल स्केटर ब्राउन हेयर पीपल, पुरुष स्केटर भूरे बाल वाले लोग। अब भूरे बाल वाले लोग हो भी सकते नहीं भी हो सकते, स्केटर्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर कर लोगे? 2021-22 के सारे सवाल ले चुका हूँ। एमटीएस वैसे भी अक्टूबर 2021 के पेपर हर किसी को करने चाहिए, चाहे 2024 की तैयारी कर रहा हूँ चाहे 25 की कर रहा हूँ। एमटीएस अक्टूबर 2024 के हर क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। सबसे अच्छा रीजनिंग और मैथ आया था एमटीएस अक्टूबर 2021। प्लेग्राउंड, स्टेडियम, गोल पोस्ट। अब प्लेग्राउंड जो है, स्टेडियम जो है, प्लेग्राउंड जो है स्टेडियम के अंदर ही होता है, गोल पोस्ट प्लेग्राउंड के अंदर ही होता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। चलो इसका देखो, गन्ना, फल, दूध। दूध तो अलग ही चीज है, कॉमन तो होगा नहीं। कार, बस, साइकिल, ये तीनों अलग हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर दोनों अलग है, दोनों व्हीकल होते हैं, हो गया। धातु अलग ही चीज है, मोटरसाइकिल अलग अलग, स्कूटर अलग, दोनों व्हीकल होते हैं। आसान था ये तो, ठीक है। डन। नेक्स्ट, विलेज पीपल, एजुकेटेड पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। भाई गांव के लोग जो हैं, ग्रामीण व्यक्ति जो हैं, वो शिक्षित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो बुद्धिमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो तीनों कॉमन रहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। बस आसान है, अब तो हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और रह गए, ये भी करा देता हूँ। आपके बैच में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, अभी तो और कराऊंगा। फीमेल मदर सिस्टर, मदर सिस्टर हो भी सकते हैं, जैसे फादर ब्रदर का आया था और उसमें मेल दिया था, वैसा ही सेम वेन डायग्राम बनेगा। फीमेल दोनों है, उसमें मेल पूछ लिया था, बस इतना ही बदलाव करता है। नेक्स्ट देख लो,
फीमेल रिलेटिव अंकल, अंकल फीमेल तो नहीं होगी, आंटी हो सकती है, अंकल तो नहीं होगी, तो फीमेल और अंकल तो अलग है भाई, फीमेल और अंकल तो अलग, ये दोनों तो अलग होंगे ही होंगे। अंकल रिलेटिव तो है ना, अंकल रिलेटिव तो है ना, दोनों तो अलग होंगे ही होंगे, मतलब कॉमन तो होगा ही नहीं। ये खत्म और ये खत्म। अब देखो, अंकल तो 100% रिलेटिव होगा, अंकल तो 100% रिलेटिव होगा, किसी न किसी के तो रिलेशन में, फीमेल किसी के रिलेशन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये खत्म, ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको, हाँ भाई गौरव सुना, सर कुछ गाइडेंस लेनी थी, हाँ बताओ क्या गाइडेंस लेनी है। देखो इस तरीके से आपको कई बार 3 ऑप्शन गलत करने हैं, कई बार आपको सही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कई बार आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, कई बार आपको 2 के बारे में श्योर हो जाओ उसके बारे में सोचना है। 37 क्वेश्चन बताओ, 37 क्वेश्चन दोबारा सुन लो भाई। देखो सबका वेन डायग्राम बना देता हूँ, आ जाओ सबका ही बना देता हूँ। शुगर केन फ्रूट मिल्क, अब देखो गन्ना फल है, ए बना रहा हूं, गन्ना फल है, दूध तो अलग चीज है ना। दूसरा, कार अलग, बस अलग, साइकिल अलग, तीनों चीजें अलग है, सी तो आंसर आई। मोटरसाइकिल अलग, स्कूटर अलग, दोनों वाहन है, दोनों व्हीकल है, डी बना देता हूं। जीरा वो एक मसाला है, जीरा मसाले में आता है, जीरा मसाले में आता है, और मेटल अलग, धातु अलग, जीरा मसाले में आता है, धातु अलग, तो डी का ऐसा बनेगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है रजत यादव, कल अपलोड करवा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? है भाई, क्लियर हो गया होगा अब तो देखो बच्चे, इस तरीके से आपको, जैसे इसमें मिल्क की वजह से डायरेक्ट, भाई दूध अलग ही चीज है, वो एक अलग से वेन डायग्राम बनना चाहिए, डायरेक्ट गलत हो गया, ये तीनों ही अलग हैं, डायरेक्ट गलत हो गया, तो कई तो डायरेक्ट दिख जाएंगे कि भाई ये हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। क्लियर है भाई? कर लोगे? मेरे ख्याल से हो जाएंगे अब तो, ठीक है। सर इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं? भाई पहले आप प्री क्लियर करोगे, फिर आप मेंस क्लियर करोगे, ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे अच्छी रैंक जिसकी आती है, तो फिर आपको जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है, तो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के बाद, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे ऐसी भरवाई जाती है कि आपसे पोस्ट की भी प्रेफरेंस मांगी जाती है और आपसे स्टेट की भी प्रेफरेंस मांगी जाती है ना। तो मान लो पहले आपने इनकम टैक्स भर दिया, ठीक है, और स्टेट में भर दिया, मान लो दिल्ली भर दिया, सिटी की प्रेफरेंस मान ली, दिल्ली भर दिया, मुंबई भर दिया, बेंगलोर भर दिया, पटना भर दिया, चंडीगढ़ भर दिया, बहुत सारे भर दिए, बहुत सारी सिटी भर दी, बहुत सारे स्टेट भर दिए, सारे जितने ऑप्शन होते हैं सारे भर दिए। तो कैसे होता है कि मान लो पहले इनकम टैक्स भरा, आपकी रैंकिंग के अनुसार, आपकी रैंक के अनुसार पहले आपकी पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी, इनकम टैक्स आपने भरी, आपने स्टेट मतलब सिटी अपने दिल्ली चुनी जाएगी, क्या आप इनकम टैक्स उस रैंक के अनुसार, उन नंबर ऑफ सीट के अनुसार, क्या आपको दिल्ली मिल रही है? नहीं मिल रही, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस मुंबई, क्या आपको मुंबई मिल रही है? नहीं मिल रही, फिर थर्ड प्रेफरेंस मान लो चंडीगढ़ भर दिया, क्या आपको चंडीगढ़ मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या आपको इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया में मिल रहा है? आपकी रैंक के अनुसार मिल रहा है तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं मिल रहा तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा। मान लो सेकंड प्रेफरेंस आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बना, ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पर भी आपको मिल रहा है तो दे दिया जाएगा, नहीं मिल रहा तो थर्ड पोस्ट पे आना पड़ेगा। आपकी चॉइस चलेगी, लेकिन रैंक के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार रैंक डिसाइड होती है, जितनी बेहतरीन मार्क्स उतनी बेहतरीन रैंक, जितनी बेहतरीन रैंक उतनी बेहतरीन पोस्ट, इसलिए रैंक पर ध्यान दो। टॉप 100 रैंक ली तो मनपसंद पोस्ट और मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है।
डन भाई। क्लास कब से चल रही है? क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।